अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने एग्जाम में रखे। अच्छा बच्चे, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में 9th क्लास के जो है वो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 के। तो मैंने आपको जो है वो 5 न्यूमेरिकल्स करवा दिए। फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड प्रीफिक्सेस वाले न्यूमेरिकल्स करवाए थे, साइंटिफिक नोटेशन वाले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो है वो हम उससे आगे न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 1.6। उससे आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के वो सारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा बुक के अंदर जो है वो 1.6 के स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी देखिएगा, साथ साथ आप भी इस बुक से रीड करें इसको। लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जॉ ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के जो जॉज हैं हमने उनको क्या किया है, क्लोज किया है, बंद किया है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। उसके मेन स्केल के राइट साइड पर है, इस तरह से राइट साइड पर है कि मेन वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड्स कर रही है आपके मेन स्केल की डिवीजन के साथ। फाइंड इज जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अच्छा बेटा, अगर वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक जो है वो आप निकाल कर देखें, जो मैंने लेक्चर के अंदर जो है वो आपको समझाया भी था, मेरे पुराने लेक्चर के अंदर वर्नियर कैलिपर का टॉपिक है उसको मैंने अंदर एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास अगर जीरो जो है मेन स्केल का वर्नियर स्केल के राइट साइड पर हो तो हमारे पास जीरो एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें कि वो कह रहा है ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मैं इसको लिखता हूँ हेंस, हेंस मेरे पास जो जीरो है वर्नियर स्केल का, हेंस जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट्स मेन स्केल, इज ऑन द राइट ऑफ इट्स मेन स्केल। अच्छा, राइट साइड पर है, हेंस जीरो एरर इज पॉजिटिव। तो जीरो एरर क्या होगा, जीरो एरर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जीरो एरर पॉजिटिव है तो जब इसकी जीरो करेक्शन करेंगे तो जाहिर बात है जब जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो उसकी करेक्शन में हम उसको नेगेटिव करते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर बयान कर दिया था। सबसे पहले हम जीरो एरर फाइंड करते हैं, फिर उसकी करेक्शन करेंगे। बेटा जीरो एरर फाइंड कैसे करते हैं, तो जीरो एरर के लिए याद रखिएगा जी, जीरो एरर इज इक्वल टू, अब मुझे बताएं कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी, फोर्थ डिवीजन। तो मैंने आपको टॉपिक के अंदर बताया था कि जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही होती है उस डिवीजन को आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या था, 0.01। तो मैंने क्या किया, 0.01 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये जो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर आ जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आया, 0.04। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका जीरो एरर आ चुका है। तो मैंने अब इसकी करेक्शन करनी है। मैंने यहां पर देखिए आपको बताया था कि जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर मैंने आपको बता दिया जीरो एरर पॉजिटिव है। तो जीरो करेक्शन करते वक्त हम क्या करेंगे, इसकी जीरो करेक्शन जो है दैट इज, जीरो करेक्शन इज इक्वल टू, वहां पॉजिटिव है तो करेक्शन करते वक्त मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा माइनस 0.04। ये मेरे पास जो है वो क्या है, जीरो करेक्शन है, ये जीरो एरर है। तो ये जीरो करेक्शन है। सिंपल सा आपका पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो 1.6 था पहला न्यूमेरिकल, तो पिछले लेक्चर में निकाल लिया था। तो 1.6 सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब जो हमारे पास है न्यूमेरिकल दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1.7। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की स्टेटमेंट जो है वो अपनी बुक पे देख सकते हैं। वो ये कहती है कि अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज है और उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर जो है 50 डिवीजन्स हैं और उसका जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो क्या है, 0.5 मिलीमीटर। आपने इसका लीस्ट काउंट जो है वो बताना है। तो बेटा मैंने इसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से जो है वो कुछ गिवन निकाला है। देखिए मुझे गिवन क्या क्या है। सबसे पहले मुझे गिवन ये है कि डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितनी हैं, कितनी डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स। और दूसरी चीज मुझे क्या गिवन थी, वो ये थी कि पिच ऑफ स्क्रू गेज की पिच क्या है, 0.5 मिलीमीटर। तो ये दो चीजें जो है मुझे गिवन थी, ये मैंने लिख दी। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने फाइंड करना है। बेटा लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो आप स्क्रू गेज का जो है वो मेरा टॉपिक निकालें। स्क्रू गेज के टॉपिक के अंदर मैंने ये फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सीएस मींस सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं
तो मेरे पास जो लीस्ट काउंट है वो इक्वल आ जाएगा, पिच मेरे पास क्या थी 0.5 मिलीमीटर, तो मैंने इसकी जगह 0.5 मिलीमीटर को पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास डिवीजन क्या थी 50 थी, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 50 से तो ये मेरे पास लीस्ट काउंट, आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके फटाफट मुझे आंसर बताएंगे, तो इसको कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करने से हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो लीस्ट काउंट है किसका, स्क्रू गेज का। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो है वो आपका, ये आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट आ चुका है स्क्रू गेज का, यही हमारा जो है वो आंसर था न्यूमेरिकल का। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 पॉइंट क्या था 1.7। ओके, तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.8। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन है और इसमें से आपको ये कहता है कि इनमें कौन-कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें तीन सिग्निफिकेंट जो है फिगर्स पाई जाती हैं। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, उन रूल्स को यूज करते हुए जो है हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 21.06, मैं आपसे कहता हूँ इस वैल्यू के अंदर जो है मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताइए कितने हैं। आपने पहला काम क्या करना है, आपने पॉइंट को छोड़ देना है, पॉइंट को छोड़ने के बाद आपकी वैल्यू क्या बनती है 2106। ठीक है, तो इसको जब रीड करते हैं तो 2106 सब जो है वो रीड किए जाते हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने पॉइंट को छोड़ देना है, बाकी वैल्यू को आपने रखकर देखना है, उनको काउंट करना है, जितने डिजिट्स होंगे वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक और एग्जांपल देखें, मैं यहां लिख देता हूं 0.0067, इसके अंदर जब मैं पॉइंट को खत्म करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 00067। अब मुझे बताएं शुरू वाले इन तीन जीरोस की कोई वैल्यू है नहीं, तो वैल्यू क्या रह गई 67 रह गई, तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए 2 हुए, एक 6 और एक 7। तो इस तरह जो है हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये देखें, ये मेरे पास जो है अब यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन है और इनके जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने हैं, बारी बारी निकालते हैं। तो ये पार्ट नंबर ए देखें, पार्ट नंबर ए के अंदर वो ये कहता है 3.0066 मीटर, ये मेरे पास वैल्यू है। मैंने अभी आपको बताया आपने पॉइंट को छोड़ देना और आपने बताना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो ये देखें पॉइंट को छोड़ा तो 30066, तो इसमें सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, कितनी हुई 5, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, उसने हमसे क्या कहा है कि इनमें से कौन सी है जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, इसमें कितनी है 5 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारी नहीं है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। अब हम पार्ट नंबर बी को देखते हैं, पार्ट नंबर बी मेरे पास क्या कहता है 0.00309 किलोग्राम। यहां पर जब हम पॉइंट को जो है वो इग्नोर करेंगे, तो यहां पर हम जब पॉइंट को छोड़ेंगे तो पॉइंट को छोड़ने के बाद अब यहां पर वैल्यू देखें क्या बनती है 000309, शुरू वाले जीरोस की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह गए 309, कितने रह गए 3 रह गए, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 3। तो उसने कहा था कौन कौन सी वैल्यूज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, तो ये मेरे पास वो वैल्यू है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आंसर एक्यूरेट है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब पार्ट नंबर सी को देखते हैं, पार्ट नंबर सी के अंदर वो क्या कहता है 505.05 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अच्छा बेटा पावर को नहीं यहाँ पर देखते, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आपने पावर को नहीं देखना, क्योंकि पावर देखिए ऑलरेडी नेगेटिव में है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर भी देंगे तो पॉइंट ने उस साइड पर जाना है, शुरू में जीरो लगते जाने हैं, तो शुरू वाले जीरोस की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है पावर को डिस्कस ही नहीं करते। हम क्या देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज है वो है ये, इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, तो देखें पॉइंट को नोट किया कितने हैं 505, कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो ये भी मेरे पास आंसर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं जी, पार्ट नंबर डी आपके सामने क्या कहता है, पार्ट नंबर डी कहता है 301.0 सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ये देखें सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, पॉइंट को इग्नोर किया, वैल्यू क्या बनेगी 31301 और लास्ट पे जीरो आएगा, लास्ट वाला जीरो काउंट होता है, शुरू वाले जीरो काउंट नहीं होते, लास्ट वाला जीरो काउंट होता है। तो जब इसको काउंट करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए 4 आ गए। तो मुझे बताएं कौन कौन सी इनमें से ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक बी
और एक सी, ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें तीन तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाई जा रहे हैं। हमने यही जो है बताना था कि इन चारों में से कौन सी ऐसी डिजिट, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वो मेरे पास एक बी है और एक मेरे पास कौन सी है, सी है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1.9 जो कि ये कह रहा है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो कुछ मेजरमेंट्स गिवन है और इसमें से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल के बतानी है। अभी जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.8 किया है, बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो आप जो अपने रजिस्टर्स निकालें और साथ साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें और मुझे बताएं कि जो मैं यहाँ पर वैल्यूज निकालूंगा कि आपकी वही वैल्यूज आती है। अगर आती है तो इसका मतलब आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आ चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वैल्यू से। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ए वाला पार्ट क्या कहता है, ए वाला पार्ट ये कहता है आपको 1.009 मीटर। अभी जैसे आप लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 8 किया है, बिल्कुल एज इट इज। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपने जो है वो पॉइंट को कर देना है इग्नोर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, तो पॉइंट को जब हमने इग्नोर किया तो पॉइंट को खत्म करने के बाद वैल्यू क्या बनती है 1009। तो चारों की चारों सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, तो ये हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल लिए, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी ये कहता है 0.00450 किलोग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो निकाले, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, यहां पर हम पॉइंट को जब इग्नोर करेंगे तो बनेगा 000450। मैंने अभी आपको बताया शुरू वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो शुरू वाले जीरो जब इग्नोर हो गए तो क्या आएगा 450। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी ये कहता है जी 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि पावर्स को जो है हम डिस्कस नहीं करते, हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू को डिस्कस करना होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। तो अब देखें यहां पर 1.66 के अंदर जब हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 166 कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 हुए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। लास्ट पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट कहता है आपके पास 2001 सेकंड। इसमें देखते हैं, पॉइंट है ही नहीं तो डायरेक्ट इसको काउंट करें। पॉइंट इसका तो यहां पर है ना, वो लास्ट वाले पॉइंट को आप छोड़ ही दें। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए, 4 हुए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास जो है सिंपल, मैंने सब वैल्यूज का सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल लिया। ये 4 वैल्यूज थी, इन 4 वैल्यूज के ये मेरे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर थे। जैसे आपने न्यूमेरिकल नंबर 8 किया था वैसे ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 है। अब चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि न्यूमेरिकल नंबर 1.10 है। ओके, तो हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.10 जो है वो रह चुका है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की स्टेटमेंट आपकी बुक से रीड कर रहा हूं, अपनी बुक पे देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 की स्टेटमेंट ये कहती है कि चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट थी। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखते हुए मैंने कुछ डाटा निकाला है। देखें डाटा मैंने क्या निकाला है। ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने एक चॉकलेट का जो है वो रैपर बना लेता हूं। इस चॉकलेट के रैपर की जो लेंथ है दैट इज 6.7 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ क्या है 5.4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। वो आपको कहता है कि इसका एरिया जो है वो फाइंड करें। बेटा आपके सामने एरिया, ये क्या आपके सामने बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैं क्या करता हूं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एरिया आ जाता है। तो देखें मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करता हूं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ है मेरे पास 6.7। तो मैंने वैल्यू पुट की 6.7 मल्टीप्लाई बाय विड्थ मेरे पास क्या है 5.4। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास कैलकुलेटर है, जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर जो है इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं, आंसर क्या आता है। तो जब हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36.18। और अब यूनिट लिखते हैं।
एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेंथ है सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो एरिया आ चुका है। अब यहाँ पर आपको उसने लास्ट में एक लाइन बोली होगी कि इसको जो है नॉर्मल सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर लिखें। तो बेटा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम खत्म ही कर देते हैं, हम उसको राउंड ऑफ करके अगर लिख लें तो मेरे पास जो नॉर्मल वैल्यू आएगी दैट इज एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो इस चॉकलेट रैपर का एरिया है। यहां तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.10 था। बेटा यहां तक हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स थे, जो कि सारे मैंने आपके सामने बड़े आसान तरीके से जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो मेरे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको जो है वो मजीद वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिसके रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जो है आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारे द स्टडी पॉइंट डॉट पीके फेसबुक पेज के ऊपर जाकर जो है वहां पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर जो है पर्सनली इसका आंसर जो है वो करूंगा। तब आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नए लेक्चर में जो है वो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।